हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन नंबर 3। ये जो चल रहा है अभी, उसके वीकेंड का वार वाले जो एपिसोड थे। हालांकि सैटरडे का जो वीकेंड का वार था वो तो हमने देखा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था जिसमें टीम इंडिया जीत गई। तो उस दिन का जो एपिसोड था वो हमने संडे को देखा, और संडे का जो एपिसोड था वो तो खैर हमने संडे को देखा ही था, लेकिन जियो सिनेमा पर आई थिंक 29 रुपए दे करके सब ये बिग बॉस ओटीटी जो है देख रहे हैं। और जियो सिनेमा जो है वो क्लेम करता था कि भैया आप 29 रुपए दे करके प्रीमियम पैक अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐड वगैरह का झमेला जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने ये कल रात को एपिसोड देखा जियो सिनेमा पर, तो भाई उसमें हर 15 मिनट में लायरा चड्डी बनियान के ऐड आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो जियो सिनेमा जिसने क्लेम करा था कि 29 रुपए का पैक सब्सक्राइब करो, कोई ऐड वगैरह का झमेला नहीं होगा, लेकिन आपको हर 15 मिनट में ऐड देखने को मिल रहे थे। और जिस तरह से मतलब इस बार का जो सीजन है उसमें एक से बढ़कर एक छपरी है। मैं तो भाई इस सीजन को उतना क्लोजली फॉलो कर नहीं रहा हूँ। पिछले वीक भी सिर्फ एक ही एपिसोड देखा था और उसके ऊपर मैंने अपनी टिप्पणी करी थी। और अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप देखिएगा वीकेंड का वार में कैसे अनिल कपूर एक अलग ही पीपीड़ी बजाते हैं। थ्रू आउट द वीक लोग चिंदी पिंदी चीजों पर लड़ते हैं, दिखने के लिए फेक फाइट वगैरह करते हैं, और फिर वीकेंड पर जो होस्ट होता है वो आकर अलग ही पीपीड़ी बजाता है। और अगर आपने वीकेंड का वार देखा है, सैटरडे के वीकेंड के वार की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने संडे को देखा था दोपहर में डाउनलोड करके, तो वहां पर अनिल कपूर ने कमोबेश वही चीज़ें हाईलाइट करी कि किचन पॉलिटिक्स चल रही है, राशन के मुद्दे बन रहे हैं। और वो जो गांव की जो लड़की है शिवानी कुमारी, उसे मैंने फेक बोला था अपने उस वीडियो में। और जिस तरह से अनिल कपूर ने उस शिवानी कुमारी की जो फेक इंजरी थी, जो फेक नौटंकी वगैरह जो कर रही थी, कभी घुटने में लग गई है, कभी सीधी चल रही थी, कभी इंजरी फेक कर रही थी। शिवानी कुमारी की जो इंजरी का जो केस है ना मित्रों, ये बिल्कुल वो जो बिग बॉस 16 था, टीना दत्ता था ब्रांड, ओ शालीन बनाओ डोंट टच मी, हाउ डे यू टच मी, नेक्स्ट मोमेंट शालीन बनोट की मेक मी फॉल इन लव, ओ शालीन बनोट आई एम अ ब्रांड, बी साइलेंट। आगे का तो आप समझते ही हैं। तो जिस तरह टीना दत्ता को कभी एंकल में चोट लग जाती थी, एंकल ट्विस्ट हो जाती थी, फिर कभी उनके दांत में कुछ ट्विस्ट हो जाता था, मतलब जिस तरह से टीना दत्ता की इंजरी का जो केस है वो सीआईडी वाले अब तक नहीं सुलझा पाए। अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में शिवानी कुमारी की इंजरी है, कभी इंजरी ऐसी हो जाती है कि उनसे चला नहीं जाता है, तो कभी वो इंजरी भूल जाती है, लेकिन कुछ पनिशमेंट वगैरह दिया जाता तो हम ना चल पाए हैं भैया, हमारे गोड़ में लग गई है तो हमसे ना चलो जाएगो, हम जब पनिशमेंट ना ले पाएंगे भैया, हमें तुम माफ करो, चाहे तुम जो सजा दो बिग बॉस, हम सजा ले ली है लेकिन हम चल ना पाए हैं, काहे कि हमारे गोड़ में लग गई है। और हमारी जो ऑडियंस है वो हमें जानता है अच्छे से कि हम कैसे हैं, कहाँ है, आप लोगों के जो समझ में आया वो करो, लेकिन हम जो है पनिशमेंट तो ना लिए हैं, काहे कि हमारे गोड़ में लग गई है। तो ये जो शिवानी कुमारी की फेक इंजरी और ये जो नौटंकी थी, ये अनिल कपूर ने अच्छे से हाईलाइट करी। और थ्रू आउट द वीक कैसे किचन पॉलिटिक्स और राशन के ऊपर ही मचान हुआ है। देखिए बिग बॉस का स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है। कोई फिजिकल टास्क या कोई माइंड गेम या फिर कुछ जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंदी पिंदी चीज़ों के ऊपर, और उसके ऊपर फिर आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं हर एपिसोड देखूं। और अच्छा आप मतलब कैसे वड़ा पाव बेचना शुरू करा, अच्छा आपने किसने किसको प्रपोज करा था, अच्छा आप उससे शादी करने के बाद घर आई थी, अगर रोल रिवर्स हो जाते तो क्या होता। क्या मैं इन पंचायतों के ऊपर रिएक्शन देना शुरू करूं क्या कि वो सना मकबूल पूछ रही है कि ये पायल मलिक अगर किसी और आदमी को ले आती तो क्या होता। भाई ऐसा है कि मेरे को इंटरेस्ट तब आता है शो के अंदर जब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हों। अब ये पंचायत, वो पादा पूदी का एक एपिसोड था, किसने पादा आधा पादा लौंग सवादा कच्ची केरी पक्का आमदाम डुस लैंडी फोर्स, मतलब इस तरह की बचकानी चीज़ों के ऊपर क्या मतलब रिएक्शन वगैरह दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके ऊपर मुझे एक्चुअली में वीडियो बनाना था, जो कि एथलीट था बॉक्सर नीरज करके, जिस बेचारे ने क्या डिमांड करा था भाई, वो पीनट बटर केले वगैरह बनाना ये काप्स के लिए। लेकिन ये तो बिग बॉस का घर है। हाँ, अगर ये नीरज जो है ये अगर 15-15 मिनट में चिकन मांगता या सुट्टा मांगता तो ज़रूर उसकी डिमांड पूरी की जाती। जैसे बिग बॉस 16 में शालीन बन रहे बिग बॉस चिकन है, चिकन है, बिग बॉस डॉक्टर ने बोला चिकन चाहिए, चिकन चिकन चिकन, तो चिकन का जो प्रबंध है वो कर सकता है बिग बॉस। तो वो बिग बॉस जिसने कि बिग बॉस 16 के अंदर शालीन भनोट के लिए 15-15 मिनट में 15-15 ग्राम चिकन का अरेंजमेंट करा। यही नहीं, वो बिग बॉस जिसने कि बिग बॉस सीजन 15 और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के अंदर शम्मोदा शेट्टी के लिए ग्लूटेन फ्री फूड, ये शम्मोदा शेट्टी जो आजकल व्लॉग बनाती फिरती है, कहीं चाट खा रही है, कहीं पकौड़ियाँ खा रही है, कहीं स्ट्रीट फूड टेस्ट कर रही है, लेकिन वहाँ मैडम को सब चलता है। बट बिग बॉस 15 के अंदर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के अंदर मैडम को ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए था। तो ये जो चोच
चोचलेबाज जो सेलिब्रिटीज रहते हैं उनका तो हर चोचला बिग बॉस ने पूरा करा था, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में ये जो नीरज था, इसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, इसने सिर्फ कुछ डिमांड करी, अपने हक की बात करी, तो बिग बॉस ने उसे उठा करके बाहर फेंक दिया एक बलि का बकरा बनाकर। और ऐसे ही बिग बॉस ओटीटी का जो सीजन नंबर 2 था, जिसमें पुनीत द सुपरस्टार, उसने अपने हक की बात करी थी, तो उसे उठा करके बाहर फेंक दिया था बिग बॉस ने। कहने का मतलब है कि पिछले साल पुनीत सुपरस्टार, उसने अपने हक की बात करी थी, क्योंकि उसकी जो रैंकिंग थी, जो कि ऑडियंस ने उसे रैंक नंबर 2 दिया था, जो कि साइरस को उठा करके दे दिया गया था मेकर्स के द्वारा। पुनीत सुपरस्टार ने अपने हक की बात करी, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। नीरज ने अपने हक की बात करी, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद ये जो मेकर्स हैं और जो होस्ट है वो खड़े हो जाते हैं कि अरे हम किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, देयर इज नो पार्शलिटी, तो कोई भेदभाव नहीं होता है। जबकि बिग बॉस का चाहे ओटीटी वर्जन हो या टीवी वाला वर्जन हो, भाई भेदभाव तो भर भर के होता है। किसी के लिए 15-15 मिनट में चिकन आता है, किसी के लिए ग्लूटेन फ्री फूड आता है। तो कोई बेचारा अगर अपना बेसिक डाइट के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें मांगता है जो कि हेल्दी डाइट के लिए ज़रूरी हैं, तो बिग बॉस उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन इसी बिग बॉस के अंदर आपने देखा, वो एमसी स्टैन हो या साजिद खान, ओपनली खुले में सुट्टा मारा करते थे, कोई एक्शन उनके ऊपर कभी नहीं हुआ था। एनीवेज, इतने सारे जो इंसिडेंट के एग्जाम्पल मैंने दिए, ये सब आपने भी देखा है, तब भी कुछ नहीं बदला था, अब भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ये सब देखने के बावजूद लोग जो है वो 3-3 घंटे डिबेट करेंगे, अरे भाई अनफेयर हो गया, अनफेयर हो गया, गलत हुआ। अरे जिसके साथ गलत हुआ उसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तो भाई इसी चीज के पैसे मिले थे ना। सीधी सी बात है, चाहे वो पुनीत सुपरस्टार रहा हो, चाहे बिग बॉस 13 में आसिम रियाज रहा हो, चाहे बिग बॉस 15 में उमर रियाज रहा हो, चाहे ये इस सीजन में नीरज रहा हो, ये जो नाम मैंने लिए हैं, इस तरह के और भी कंटेस्टेंट रहे हैं जिनके साथ काफ़ी अनफेयर हुआ, लेकिन उन लोगों ने बाद में थूक करके चाट लिया। जैसे आसिम रियाज, उसके साथ इतना गलत हुआ कलर्स के बिग बॉस में, लेकिन अब वो कलर्स का खतरों का खिलाड़ी भी कर रहा है। तो ऐसे कंटेस्टेंट जिनको जलील होने के लिए ही बिग बॉस में बुलाया जाता है और उन्हें जलालत के लड्डू खाने के पैसे मिलते हैं, तो ऐसे कंटेस्टेंट के लिए कब तक आप वकील बनोगे। हम भी एक ज़माने में वकील बन जाया करते थे, लेकिन अब हमने वो गलियां छोड़ दी हैं, क्योंकि अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि चाहे वो बिग बॉस हो या खतरों का खिलाड़ी हो, वो कंटेस्टेंट जिनके लिए आप भर भर के सपोर्ट करते हो, जमाने से पंगा लेते हो, वो कंटेस्टेंट एक्चुअली में वहाँ पर जलालत खाने ही जाते हैं। उनके साथ अनफेयर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हीं मेकर्स का दूसरा शो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बोलता है, पैसे के आगे ये लोग सलाम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना जाए। एनीवेज, ये जो वीकेंड का वार था, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो वीकेंड का वार देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अनिल कपूर, जिनके प्रोमो तो बड़े धांसू आए थे, कभी बारिश में जा रहे हैं, कभी कुर्सी पर एकदम स्वैग के साथ बैठ रहे हैं, अरे बहुत हो गया झकास, इस बार करेंगे कुछ खास। अब जो प्रोमो थे अनिल कपूर के, वो इतने दमदार थे, इतने ओवर द टॉप थे, हमें लगा था कि भाई अनिल कपूर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से शो को होस्ट करेंगे। लेकिन क्या बताया जाए, अनिल कपूर की ही पिक्चर है वेलकम, जिसमें वो एक किरदार नहीं है, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, उदय भाई ने टांग तोड़ दी थी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर मुझे नकली टांग लगा करके दे दी, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, उदय भाई को गुस्सा है, मेरी टांग तोड़ दी, मैं हॉकी का खिलाड़ी था। जिस तरह से वो जो कैरेक्टर एक रट्टा मारता है ना, उसी तरह से अनिल कपूर ने भी वीकेंड का वार के जो दोनों एपिसोड थे, दोनों में भर भर के रट्टा मारा है। क्या रट्टा मारा है? देखो, ऐसा कि मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, मैंने इंडस्ट्री में आपसे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मैं ऐसा नहीं कि आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, मैंने इंडस्ट्री में 30-40 सालों से काम किया है, मैं उम्र में भी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी थोप रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। देखो, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अनिल कपूर जो कि प्रोमो में तो बड़े धाकड़ अंदाज में, दबंग अंदाज में कुर्सी पर स्वैग के साथ बैठते दिखाई देते हैं, लेकिन वही अनिल कपूर जो है वो होस्टिंग के दौरान, देखो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, मैं बस अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करो। देखो, कटारिया और विशाल, ऐसा कि तुम्हारे जो फैंस है ना, वो हर जगह कमेंट करते रहते हैं, कटारिया तेरे में दम हो तो तू एल्विश आर्मी का सपोर्ट लिए बगैर जीत के दिखा। अच्छा, ये अनिल कपूर जो ज्ञान कटारिया को दे रहा था कि कटारिया तू एल्विश यादव का जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बिना शो में आगे बढ़ के दिखा, तो अनिल कपूर ने ये घुट्टी कभी सोनम कपूर को या हर्षवर्धन कपूर को या अर्जुन कपूर को, जानवी कपूर को, इनको पढ़ाई क्या कि भैया तुम कपूर सरनेम का यूज किए बिना अपने दम पर फिल्मों में रोल हासिल करके दिखाओ। नहीं, वहां तो नेपोटिज्म को भर भर के प्रमोट करेंगे। खुद ही अनिल कपूर ने 2-3 फिल्में बनाई हैं इसके सोनम के लिए, हर्षवर्धन कपूर के लिए। तो ये अनिल कपूर या सलमान खान जैसे लोग आप देख सकते हैं,
शो के अंदर 17 तरह का ज्ञान देते हैं कि भैया अपने दम पर आगे बढ़ो, तुम लोग कुछ करते नहीं हो फिर भी दिखते रहते हो। लेकिन आपने बिग बॉस 15 देखा है, 16 देखा है, 17 देखा है, ऐसे कंटेस्टेंट जो कि कुछ नहीं कर रहे थे बिग बॉस 17 में, वो मुन्नी बदनाम, उसके ऊपर तो कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई झूठी मूठी कहानियां सुना रहा है, कोने में बैठ करके रो रहा है। और उसके जब फैंस जियो सिनेमा या ट्विटर पर जब ट्रेंड करते हैं मुन्नी फॉर द विन, मुन्नी बदनाम फॉर द विन, तब ना तो सलमान खान ने कुछ बोला, ना ही मेकर्स ने इस बारे में टीका टिप्पणी करी, MC स्टैन वो तो कुछ नहीं कर रहा था। तब तो किसी ने ये लॉजिक नहीं लगा कि भैया तुम तो शो में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे फैन जबरदस्ती में ट्रेंड करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब अनिल कपूर ने कटारिया और विशाल को अननेसेसरी टारगेट करा, तो इस टारगेटिंग के चक्कर में अनिल कपूर ने मेकर्स को ही एक्सपोज कर दिया। ये मेकर्स जो अभी कह रहे हैं कि कटारिया और विशाल तुम लाइव में दिखते नहीं हो, फिर भी तुम्हारे लिए लोग कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, भाई यही चीज़ तो MC स्टैन के फैंस करते थे, यही चीज़ तो मुन्नी बदनाम के फैन करते थे, यही चीज़ तो वो बिग बॉस 12 में दीपिका कुछ नहीं कर रही थी, हलवा बना रही थी। मतलब आप देख लीजिए, मेकर्स वर एक्सपोजिंग मेकर्स, सिंपल सी बात है। हालांकि यहाँ पर अनिल कपूर जो है वो मेकर्स को ही एक्सपोज कर गए, बट एट द सेम टाइम मेकर्स का एक जो तगड़ा वाला प्लान है उसे भी समझने की कोशिश करें। बिग बॉस OTT में सलमान खान ने एल्विश आर्मी को पर्पसली ड्रैग किया था और उसके बाद एल्विश आर्मी नींद से जाग गई थी। और पता नहीं क्यों यह एक रिवर्स साइकोलॉजी देखने को मिल रही है कि कटारिया और विशाल को ये लोग जानबूझ करके टारगेट करेंगे। और जियो सिनेमा, अबे भैया जियो सिनेमा जो है उसे तो इंगेजमेंट चाहिए, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए। और ये तो आप जानते ही हैं कि जियो सिनेमा के ऊपर जितने ज़्यादा फैंस आकर के कमेंट वगैरह करेंगे, जियो सिनेमा को मतलब उतनी ज़्यादा मतलब व्यूअरशिप भी मिल जाएगी। इनफैक्ट कल रात का जब वीकेंड का वार चल रहा था तब जियो सिनेमा के ऊपर 2.3 CR की व्यूइंग थी, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग देख रहे थे। और इस बार तो जियो सिनेमा जो है वो 29 रुपये ले रहा है। जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा कि यार 29 रुपये देकर क्या आप छपरियों को रोज देखना प्रेफर करेंगे, तो मुझे बहुत ज्ञान दिया गया, अरे यार DSK 29 रुपये कुछ नहीं है, 29 रुपये तो भिखारी के पास भी होते हैं, 29 रुपये में हमको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, 29 रुपये से क्या बिगड़ जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन 29 रुपये 2 करोड़ लोग देंगे तो जियो सिनेमा तो मतलब अंबानी को तो अनंत अंबानी की शादी का खर्चा निकल आएगा ना वहाँ से। आपके लिए 29 रुपये कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ लोग अगर 29 रुपये देंगे तो फिर कितना हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। जब हमने कहा कि 29 रुपये देकर के आपको छपरा छपरी आप पर थोपे जा रहे हैं, तब नहीं DSK ये तो भिखारी के बाद भी होते हैं, 29 रुपये में क्या बिगड़ जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका बहुत कुछ बन जाएगा। और आप जिस तरह से कटारिया या फिर और जो सेलिब्रिटीज़ के जो फैंस हैं और जो PR है, सब ने बल्क में लोगों को 29 रुपये के सब्सक्रिप्शन बांट दिए। इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? इससे फ़ायदा तो मेकर्स का ही हो रहा है ना। और मेकर्स अच्छे से समझ चुके हैं कि ऑडियंस तो है चूतिया, छपरियों को देखने के लिए 29 रुपये दे रहे हैं, कल को 100 रुपये कर देंगे तो ये लोग 100 रुपये भी देंगे। क्योंकि हमारे देश में आजकल लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि जहाँ पर खर्चा नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी लोग लाखों रुपए खर्च कर देंगे और फिर वही लोग आगे बोलेंगे अरे दूध बहुत महंगा हो गया है। अगर 29 रुपये से कुछ नहीं बिगड़ता ना भाई साहब, तो फिर 50 रुपये 55 रुपये के दूध से भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाता है। तो सहूलियत की बात आ जाती, फिर वो महंगाई का जब लोग रोना रोते हैं ना, छपरियों को देखने के लिए तुम 29 रुपये दोगे, लेकिन दूध खरीदने के लिए तुमसे 50 रुपये नहीं निकलेगा, फिर बोलेगे महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई कुछ नहीं है, लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं। लोग छपरियों को देखने के लिए जेब से पैसा फेंक सकते हैं, लोगों को सुपर चैट वगैरह भी दे सकते हैं छपरियों को देखने के लिए। तो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोगों की बुद्धि का स्तर कितना गिर चुका है, जो वो छपरियों के ऊपर पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे जैसा कोई इंसान उन्हें अवेयर करने की कोशिश करे कि भैया वो यूजलेस है, वर्थलेस लोग हैं, वहाँ पर आपका टाइम एनर्जी मनी बिल्कुल डिजर्व नहीं करते वो लोग। लेकिन हम ही को ज्ञान दे दिया जाता है, अबे तू तेरा काम कर, हमको मैं सिखा, हम तो 29, अबे तुम 29 नहीं 29 लाख रुपए तो उनको जाकर के अपने पैसे में आग लगा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही बात है कि तुम इन चीज़ों को प्रमोट करोगे तो जियो सिनेमा तो यही चाहता है कि लोगों की बुद्धि का स्तर नीचे गिरता चला जाए। अच्छा, ये स्तर गिरने से मुझे याद आया कि कल के एपिसोड में ना ये रफ्तार करके रैपर आया था, उसने वो पलोमी का बाहर का एक इंटरव्यू अंदर ड्रैग किया, जहाँ पर वो पलोमी कह रही थी कि बताओ बिग बॉस के स्टैंडर्ड गिर चुके हैं, बताइए भैया क्या चल रहा है, ये नौटंकी चल रही है, बिग बॉस का लेवल गिर चुका है। अब ये इंटरव्यू जो है वो पलोमी ने बाहर कहीं दिया होगा, उस इंटरव्यू को शो में ड्रैग करके अनिल कपूर के सामने प्ले किया जाता है, फिर ये पलोमी की क्लास ली जाती है। देखो भैया ऐसा है, पहली बात मैं बता दूं कि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट
की जानी चाहिए, ये ज्ञान दिया है अनिल कपूर ने। अब जो पलोमी है वो तो डिफेंसिव मोड में आ गई थी कि सर मैंने ये इंटरव्यू पहले दिया था, मैं जानती नहीं थी वड़ा पाव वुमन को, अब मैं जान गई हूँ, अब ये मेरी दोस्त है, मैंने सॉरी बोला, ये बोला। इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। पलोमी अगर खुल करके बोलती कि सर अगर वड़ा पाव बनाने वालों की ही बात है तो फिर मुंबई तो वड़ा पाव के लिए जाना जाता है और हर प्रोफेशन की इज्जत होती है। तो अब तक बिग बॉस के अंदर आप सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को या फिर यूट्यूबर या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ही क्यों लेकर के आते हैं? अगर आपको वड़ा पाव बनाने वाले इतने अत्यधिक पसंद आते हैं, आपको वो प्रोफेशन इतना पसंद है, तो महाराष्ट्र तो वड़ा पाव के लिए जाना जाता है। आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई वड़ा पाव बनाने वाला नहीं मिला। आपको दिल्ली में एक वड़ा पाव बनाने वाली मिली जो कि इतनी झूठी है कि इसी आई थिंक पिछले वीक में ही उसने अपनी कहानी सुनाई ना कि बेबी छोटा था, वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते थे बिकॉज़ गोद में लेकर के पीसी पर कैसे काम कर सकते? लेकिन 8-8 9-9 घंटे आप वड़ा पाव जब ठेली लगाती थी तब तो बेबी आपके पास नहीं रहता था। और ये अनिल कपूर, इनका मैंने ग्रैंड प्रीमियर में ये वड़ा पाव वुमन के साथ जो इंटरेक्शन था उसे मैंने देखा और देख करके मेरे मन में ख्याल आया कि भैया 50 रुपये काटो अनिल कपूर की ओवर एक्टिंग के। जब वो मैडम बोल रही थी कि 10,000 रुपये थे हमारे पास, कोई जॉब नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं थे। एट द सेम टाइम लास्ट वीक ये मैडम बोलती कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जॉब ऑफर थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हम बेबी को साथ में लेकर के क्या नहीं कर सकते थे, बेबी को कैसे छोड़ते। लेकिन यही मैडम अब 50 दिन के लिए बेबी को छोड़ करके आ चुकी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अनिल कपूर ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो अनिल कपूर कैसे ओवर एक्टिंग कर रहे थे, अलग ही नौटंकी कर रहे थे। और बाहर का एक मुद्दा, बाहर भाई कोई कुछ भी बोल सकता है और पलोमी तो इतनी नोबड़ी है, सीधा बोल सकती थी सर बाहर मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। अगर उन चीज़ों का कॉन्वर्जेशन या उन चीज़ों को यहाँ पर ड्रैग किया जाएगा तो बाहर तो हर कोई बहुत कुछ बोल करके आया है। आप देखिए बिग बॉस का स्तर, अंदर की बातों से यहाँ पर कंटेंट नहीं क्रिएट हो रहा है। बाहर का कोई इंटरव्यू है जो कि आई थिंक 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले दिया होगा, उस इंटरव्यू के क्लिप दिखाए जाते हैं। आहा क्या बात है, क्या बात है। लेकिन चंद्रिका मैडम से कोई काउंटर क्वेश्चन वगैरह नहीं होता कि मैडम आपने लास्ट वीक इसको आई थिंक पायल मलिक इसी को अपनी कहानी सुनाई थी ना कि बेबी छोटा था, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन थे लेकिन ऑफिस कौन जाता बच्चे को छोड़ करके, ऑफिस नहीं जा सकती थी, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती थी बिकॉज बच्चे को संभालना था, लेकिन 8-8 घंटे वड़ा पाव की ठेली लगा सकती थी, शो में आ सकती हैं। तो क्या नौटंकी चल रही है? आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन की आड़ में जो चंद्रिका मैडम ने नौटंकी का ठेला लगाया था, उस नौटंकी के हम सख्त खिलाफ हैं। और अगर अनिल कपूर को, मेकर्स को, दूसरे जो प्रोफेशन है उनकी इतनी इज्जत है तो बीएमसी के सफाई कर्मचारी या फिर मुंबई में क्या वड़ा पाव बनाने वाले कम है क्या? उठा लाते, किसी को भी बना लेते शो में कंटेस्टेंट। तो ये जो अनिल कपूर प्रोफेशन की इज्जत करने का या फिर स्टैचर या फिर डिग्निटी, इस तरह की जो बातें कर रहे थे ना, वो कोरी बातें थी, सीधी बात, नो बकवास। जिस तरह से ये पलोमी को टारगेट करा और जिस तरह से वो लवकेश कटारिया और एल्विश आर्मी को पर्पसली नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं भैया। स्पेशली ये कटारिया के केस में तो रिवर्स साइकोलॉजी है। मेकर्स को एल्विश आर्मी से भर भर के इंगेजमेंट चाहिए। इंगेजमेंट आएगा तो स्पॉन्सर आएंगे, स्पॉन्सर आएंगे तो भाई पैसा ही पैसा। वैसे भी अंबानीज ने, अनिल अंबानी की प्री वेडिंग में बहुत पैसा खर्च कर दिया है। सुनने में है कि जियो ने जो रिचार्ज वगैरह है उनकी दाम भी बढ़ा दिए, उधर दाम बढ़ा दिए, इधर 29-29 रुपए का पैक पकड़ा दिया कि एड फ्री स्ट्रीमिंग देखो, लेकिन आप देखो 15-15 मिनट में लाए रहा, लेकिन से चड्डी बनान के ऐड दिखाओ। एनीवेज इन सारी बातों के अलावा वो शिवानी कुमारी की जो फेक इंजरी थी उसको अनिल कपूर ने हाईलाइट करा। और वो जो सना मकबूल हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कि नहीं हम भूखे नहीं रहेंगे, बिग बॉस हमें भूखा नहीं रह सकता, इस तरह की बातें, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। शालीन भनोट ने तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रख दिया था ना कि क्या क्या मिलना है, क्या क्या नहीं मिलना है। तो ये कुछ बातें हुई हैं। इन सारी बातों के अलावा वो एलिमिनेशन हुआ, उसके पहले सना सुल्तान को वो एलिमिनेशन से बचा लेता है, क्या नाम उसका, साई केतन, एक कर्स वगैरह किया, वो बाहर का एजेंट नहीं रहेगा। तो सना सुल्तान का ओह माय गॉड मैं बहुत अच्छी हूँ, अम्मी अब्बू मैं बच गई, वो नौटंकी। और उसके बाद एलिमिनेशन का ड्रामा जहाँ पर पायल मलिक जो कि कहती है मेरे यूट्यूब की फैमिली बहुत है तो आई थिंक मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वही चली जाती हैं। या फिर पहले से ही प्लान था कि ये जो 2 बीवियां हैं इनमें से एक बीवी सिर्फ 1 वीक के लिए आएगी। और जब पायल का एलिमिनेशन होता है तब वो अरमान मलिक क्या बोलता है कोई बात नहीं सर, अच्छा ही है, 4 बच्चे संभालेगी बाहर जा कर के। मतलब ऐसा है कि पहले से ही प्लान था कि एक बीवी जो है वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं रहेगी बिकॉज बाहर बच्चे हैं, उन्हें कौन संभालेगा। चलो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी है कि 2 बीवियों में से एक ने कुर्बानी दी, एटलीस्ट अपने बच्चों का ध्यान तो रखा। लेकिन वड़ा पाव वुमन जो बेबी को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकती थी, भाई बहुत त्याग वाली महिला है वो, उसके खिलाफ टीएस के तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए भाई, वो मेहनत करके आई है। अब ये अलग बात है कि मेहनत तो मुंबई के वड़ा पाव वाले भी करते हैं, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स को मेहनत करने वाले नहीं, नौटंकी करने वाले ज़्यादा प्रिय होते हैं।
अच्छा, ये जो पायल मलिक का एलिमिनेशन हुआ, क्या आपको पहले से ही उसके एलिमिनेट होने की हिंट नहीं मिल रही थी? जिस तरह से अरमान मलिक और उसकी दूसरी पत्नी साथ में बैठे थे, पायल मलिक अलग बैठी थी। ये कहीं न कहीं पहले से एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी तो थी कि पायल जो है वो अलग होगी और उस समय कोई नहीं रोया, लेकिन बाद में ये मैडम जो है वो चली गई, ये नौटंकी चली। उसके पहले वो खंजर कौन किसको भौंक रहा है, उसमें अपने-अपने रीज़न दो, खंजर भोंको, फिर ये लड़ाई झगड़ा और खाम-खा के एक वो बाथरूम में घुस कर के वो लड़का लड़ रहा था, क्या नाम था वो कीचड़ वाली टास्क के, आई थिंक बाद में इनमें आर्गुमेंट, क्या लड़ना है तेरे को? हाँ, लड़ना है। तो भाई अटेंशन सीकर ये लोग हैं, अटेंशन के लिए लड़ते हैं, जिस पॉइंट को अनिल कपूर पहले से हाईलाइट करते भी हैं कि आप लोग ना ओवर प्रिपेयर करके आए हो कि किचन के फाइट होते हैं, राशन के फाइट होते हैं, हम ऐसा करके दिखेंगे। तो ये कंटेस्टेंट पहले से घुट्टी पी करके आए हैं। ये पॉइंट तो हमने अपने पिछले वीडियो में बोला ही था कि थ्रू आउट द वीक ये लोग चिंदी-पिंदी चीज़ों पर लड़ेंगे, फिर अनिल कपूर आएँगे, देखो हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, आप डिसेंट रहो, ये रहो, वो रहो, और जब वैसे रहेंगे तो बोलेंगे आप तो दिखते ही नहीं हो। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये लाइन बोलते हैं अनिल कपूर अरमान मलिक को पायल के एलिमिनेशन के टाइम पर कि वो चली जाएगी तो बच्चे संभाल लेगी, नहीं जाती तो अच्छा रहता। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अगर देखा जाए तो चित भी हमारी, पट भी हमारी, ये तो अनिल कपूर भी करते हैं ना। नौटंकी करने वालों को आप रखते हो, डिसेंट बंदों को निकाल देते हो, फिर वीकेंड पर ज्ञान देते हो, अरे भैया डिसेंसी रखो, ये ओवर प्रिपेयर्ड आप हो करके आए हो, ये टू मच लग रहा है, ये कन्वीनियंट लग रहा है। जब ये लोग कन्वीनियंस के आधार पर चीज़ें करते हैं उस समय तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वीकेंड पर महानता का, डिसेंसी का, देखो मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं थोप नहीं रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ। तो ये पीपड़ी नौटंकी थी और कुछ नहीं। चलिए, अब आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है। अब ज़्यादा बातें करूँगा तो ये वेब सीरीज़ बन जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से वीकेंड का वार गया है, अनिल कपूर की होस्टिंग के बारे में आपके क्या रिएक्शन है? क्या आपको ये रट्टा मार क्लासेस नहीं लगी थी? जैसे वो वेलकम का कैरेक्टर, मेरा एक पाँव नकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी था, मजनू भाई नहीं, उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, तो रट्टा मार क्लासेस चल रही थी। शिवानी कुमारी का भाषा का जो कार्ड था, जो कि चौरसिया खेलने की कोशिश कर रहा था, तो अनिल कपूर ने वो कार्ड को वहीं के वहीं दफन करके रख दिया कि नहीं, इनकी जो भाषा है, जब भाषा ही तो लोगन को खूब पसंद आ रही है, लड़की भले ही कितनी फेक हो, लेकिन जाके जो भाषा है मौड़ी की, जब भाषा बहुत अति प्रिय लग रही है, और वड़ा पाव ये जो है वो किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते, हर प्रोफेशन की इज्जत, फलाना ढीमका, और फिर पायल मलिक का प्री प्लान्ड एलिमिनेशन। और वहाँ पर भी देखिए कि मेकर्स ने कैसे पहले गेम खेल लिया था, वो कर्ज के नाम पर सना सुल्तान को सेव कर दिया था। और टेक्निकली देखा जाए ना, तो अगर एक एलिमिनेशन हो जाता तो फिर उस वीक में दूसरा एलिमिनेशन होता नहीं है। आपने देखा पिछले वीक वो नीरज को बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद यहाँ पर पायल का एलिमिनेशन हुआ। चाहते तो नो एलिमिनेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं, पायल का आई थिंक एक वीक का ही एमजी रहा होगा, बिकॉज बच्चों का ध्यान वगैरह भी तो रखना है। हालांकि जो दूसरी वाइफ है वो उस समय उसने रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन वो चली गई तब मैं सबके सामने नहीं रो पाया। भाई सब नौटंकी था, सीधी बात, नो बकवास। क्या है आपके ओपिनियंस? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।